बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं रजब की मीठी टिक्कियाँ। और ये नई रेसिपी है और आपने इसको एंड तक देखना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। कमेंट में भी मुझे बताना ताकि मेरी जो भी पहले आने वाली रेसिपी होगी वो आपको पहले से पहले देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफ़ज़ाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं रजब की मीठी टिक्कियाँ। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और मैं ज़बरदस्त ये टिक्कियाँ बनाता हूँ और सऊदी अरब तक ये टिक्की जाती है मेरी बनी हुई। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना और इसको फॉलो करना है। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। और आपके ताउन से ही मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है और आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास 500 ग्राम मैदा जिसे मैंने छान लिया था और इसको छानना लाजमी होता है। और ये मेरे पास 200 ग्राम सूजी है, इसे भी मैंने छान लिया था सूजी को। और ये मेरे पास 250 ग्राम चीनी है और ये मेरे पास 100 ग्राम मेरे पास खुश्क मिल्क है। मेरे पास लिक्विड मिल्क है, ये 50 ग्राम मिल्क है जिसका मैं चीनी में डाल के इसको मैं इसका शीरा बनाऊंगा। और ये 100 ग्राम मेरे पास कोकोनट का बूरा है, ये जो बुरादा होता है इसका। और 50 ग्राम मेरे पास बादाम है, उसे मैंने कूट लिया था। 50 ग्राम मेरे पास किशमिश है और एक चुटकी मेरे पास इलायची पाउडर का है और 2 चुटकी मेरे पास बेकिंग पाउडर है। ये देखें, बेकिंग पाउडर इतनी डालना बस सिर्फ। और 50 ग्राम मेरे पास चारों मगज़ हैं। मेरे पास 50 ग्राम ऑयल है। रहमानिर्रहीम। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और अब मैं इसमें ये चीनी डाल रहा हूँ और ये मिल्क डाल रहा हूँ। इसका मैं शीरा बनाऊँगा। ये देखें, आपने इस तरीके से इसका शीरा बनाना दूध डाल के। और ये शीरा जब बन जाएगा फिर इसको ठंडा करना है। ठंडा करके फिर मैं इसको गूंदूंगा मैदे में। ये देखें, मैंने शीरा बना लिया था और अब मैं इसकी मैदे की गुंदाई करूँगा और सारे अज्जा इसमें मिक्स करूँगा। ये इलायची पाउडर आ गया इसके अंदर और ये सूजी आ गई इसके अंदर और ये मिल्क पाउडर आ गया, ये कोकोनट का बूरा आ गया, ये बादाम आ गए इसमें, ये किशमिश आ गई इसके अंदर और ये चारों मगज़ आ गए। और ये बेकिंग पाउडर आ गया। ये बेकिंग पाउडर भी आपने इसी के मुताबिक ही डालना जो मैं डाल रहा हूँ। और ये इसमें ऑयल आ गया। ये देख रहे हैं, इसको अब मैं मिक्स कर लूँगा। आपने इसी तरीके से ये बनाना है इंशाल्लाह ताला। आप इस रेसिपी को एंड तक देखना है इंशाल्लाह ताला। इतनी ज़बरदस्त ये टिक्की बनेंगी आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। देखें, जो मैंने चाश पकाई थी ना दूध में, और ये देखें इस तरीके की है। तो आपने इसको जितना टाइट इसका मैदे का बैटर तैयार होगा, जितना टाइट होगा उतनी टिक्की खस्ता आएगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और आपने शीरे को पतला नहीं करना। ये देख लो, मैं इस वजह से आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि भी ताकि आपसे कोई मिसिंग ना हो। ये देख रहे हो, इस तरीके से आपने इसको इसमें मिक्स कर देना। ये चीनी आपने ना नहीं घुल रही ना, बड़ा ज़बरदस्त इसका जायका भी आएगा और करारापन भी आएगा इसके अंदर। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें, और अगर ये आपको थोड़ा सा जैसे सख्त लगता है कि भाई ये सख्त हो रहा है, तो आपने थोड़ा सा साथ दूध रखना है। और बिल्कुल ये देखें, और ये मैं थोड़ा सा ये देखें ये दूध डाल रहा हूँ इसमें। ये देखें माशाल्लाह, मैंने ये मैदा मिक्स कर लिया है, इसमें सारे अज्जा मिक्स हो गए हैं। और इस तरीके से आपने इसको, ये देखें, इतना टाइट होना चाहिए। ये जितना टाइट होगा, ये देखें ये टाइट है, जितना टाइट होगा उतनी आपकी टिक्कियाँ खस्ता बनेंगी। और अब मैं इसकी गुंदाई करूँगा। ये देखें, इस तरीके से आपने गुदाई में थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, पर यह है कि
चीज़ ज़बरदस्त बन जाती है। ये देखें माशाल्लाह इसकी गुंदाई हो गई है और मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसकी गुंदाई की है। देखें इसमें किशमिश देखिए कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, इसमें देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें किशमिश नज़र आ रही है। और आपने इसी तरीके से बनाना है और बड़ी खस्ता बनेगी। फिर आप बनाओ, बच्चे इतना खुश होंगे। और मुझे तो बड़ी पसंद आती है, मैं अपनी बेटी की फरमाइश होती है मेरी बेटी की, तो मैं उसको बना के देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप भी अपने बच्चों को ये बना के देना। और ये मैंने इसकी गुंदाई कर दी और ये देखें कितना सख्त है। ये जितना सख्त होगा इंशाल्लाह ताला आपकी ये टिक्की बहुत खस्ता आएगी। ये देखें। और अब मैं इसको ढक के रख दूंगा तकरीबन 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह हमारा ये मैदा पूरी तरीके से नरम हो गया। और अब मैं इसको ये काट लूँगा, यहाँ से थोड़ा सा ले लूँगा। और ये देखें आपने इसी तरीके से जो सन्ना बनाना है। और यूं बेलना है इस बेलन की मदद से। और आपने ये देखें ये धागा ले लेना और इस धागे की मदद से ये देखें यूं मारना है इसको नीचे से। जब आप इसको मारेंगे ना तो ये देखो ये और फैल जाएगा। और ये देखें इस तरीके से ये देखें मैं धागा इसलिए लगा रहा हूँ ये कि मैंने खुश्क मैदे का इस्तेमाल नहीं किया। उससे ये होता है कि उस पे जो टिक्कियाँ होती हैं ना उस पे जो रौनक आती है, खूबसूरती आती है, वो कम हो जाती है। तो ये देखें कटर मिल जाता है ये बाज़ार से, मैंने ये बाज़ार से कटर लिया है। और आपने इस कटर की मदद से ये देखें इस तरीके से आपने इसको ये देखें यूँ काटना है इसको। इंशाल्लाह ताला ये टिक्कियाँ इतनी ज़बरदस्त तैयार होंगी कि आप खुद कहोगे कि ये देखें ये देख रहे हैं। इस तरीके से आपने ये टिक्कियाँ बनानी है। इंशाल्लाह ताला बहुत प्यारी टिक्कियाँ बनेंगी ये। और ये देखें और इसकी मोटाई भी इतनी होनी चाहिए। ये देख लें ज़्यादा ना बारीक हो ना मोटी हो। अगर ज़्यादा मोटी होगी, मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए और आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, जितनी हल्की आंच में ये पकेगी उतनी इसमें खस्तापन आएगा। और अब मैं इसको डाल रहा हूँ इसके अंदर फ्राई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आपने इस तरीके से इसको डालना। और इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे इसको आपने इसको पकाना है। इंशाल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त ये बनेंगी टिक्की। देखें माशाल्लाह ये मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया था। ये देखें इसका कलर देखें कितना प्यारा यूनिक कलर आया। ये देख रहे हैं ना, ये इतनी खस्ता बनी है। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे फिर मुझे बताना कमेंट में। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। ये देखें माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं ये देखें माशाल्लाह मैंने ये टिक्कियाँ तैयार कर दी हैं। और आप इसको ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये टिक्की तैयार हुई है। इसकी फ्राई देखें कितनी ज़बरदस्त और इसकी लुक देखें। और मैंने ये देखें इसका खस्तापन देखें, ये इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई है और ख़स्ता है ये। तो आपने इसको बनाना और हर घर में बनती है ये, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और चाय के साथ तो ये बड़ा मज़ा करती है। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे लिए दुआ क्या करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताना।